आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर 1 अगस्त को आए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में पिछले दिनों वंचित समाज और आरक्षण अधिकार संघर्ष मोर्चा की राज्य स्तरीय बैठक उज्जैन में संपन्न हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पूरे देश में लागू करने रणनीतिक पर विचार विमर्श करते हुए 21 अगस्त को भारत बंद का विरोध करने का निर्णय लिया गया। इसी कड़ी में आज भारत बंद पूर्णतः विरोध किया गया, जो पूर्णतः भारत बंद असफल रहा। भारत बंद का विरोध करने वाले में वंचित समाज आरक्षण अधिकार संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष महेश गोहर, इंदौर नगर निगम अनुसूचित जाति कामगार संघ के अध्यक्ष श्याम अजयपाल, पूर्व पार्षद हरीश नागर एवं वंचित समाज आरक्षण अधिकार संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बाबूलाल सिरसिया ने बताया कि संपूर्ण प्रदेश भर से वंचित समाज डोम, डुमार, हेला, मेहतर, वाल्मीकि, धानुक, बसोड़, सुदर्शन, कोली, कोरी समाज आदि अनुसूचित जाति के अंतिम पायदान पर खड़े समाज के शुभ चिंतकों ने भारत बंद का विरोध किया। और जी बताएं, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 1 अगस्त को आया है और आज भारत बंद 21 अगस्त को जो आह्वान हुआ है भारत बंद का, तो उसका आपने विरोध किया है, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने विरोध नहीं किया है। हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है 7 जजों में 6 जजों ने 7 में से 6 जजों ने हमारे पक्ष में जो फैसला दिया है, हम उन सभी जज जो हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, उनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनका स्वागत सम्मान करते हैं और अवसर मिला तो दिल्ली जा कर के उनका हम सम्मान करेंगे। उसका कारण ये कि देश की आज़ादी के 78 साल बाद 70 साल कानून को पास हुए हो गए। भीमराव अंबेडकर जी ने जो कानून बनाया, उस कानून में हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो 15% का आरक्षण हमारे को मिल रहा है। उस 15% आरक्षण का कुछ एक जातियाँ ऐसी जो हैं उनको सम्मान मिल पा रहा है, जबकि हमें धानुक समाज, जिसको बसोड़ समाज कहते हैं, हेला समाज, जो मुस्लिम हेला समाज में सफाई का काम करने वाले लोग हैं, वो समाज, कोरी समाज, कोली और वाल्मीकि समाज, डोम और डुमार समाज, इन समाज के लोगों को भी मतलब वो सम्मान मिलना चाहिए। अब हो ये रहा है कि उन्हीं के बच्चे तो चपरासी से लेकर कलेक्टर तक बन रहे हैं, उन्हीं के बच्चे मजिस्ट्रेट से लेकर और अन्य पदों पे जा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे MP, MLA और पार्षद बन रहे हैं। हमारा रिजर्वेशन का मतलब क्या रहा? हमारा आज सफाई का काम करने वाला वर्ग जो है, चाहे वो डोम समाज का वर्ग हो या धानुक सुदर्शन समाज का हो, वो उनकी मौतें ड्रेनेज लाइन में हो रही मौतें, उनको कोई वजीफा नहीं मिल पा रहा है। ऐसी हालत में जो आरक्षण का लाभ है वो एक छोटे उच्च हमारे ही वर्ग के जो लोग हैं, मतलब जो वो भी हरिजन कहलाते हैं, अनुसूचित जाति वर्ग में आते हैं, वो लोग सारा लाभ ले गए। इस लाभ को लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में OP मिश्रा जी ने जो एक वाद लगाया और वाद का फैसला जो है 1 अगस्त को आया, तो उस पर हमने पूरे मध्य प्रदेश में हमने वंचित अधिकार मंच एक बनाया है, पूरे प्रदेश का संघर्ष मोर्चा। और भी हमने विगत 17 तारीख को उज्जैन में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में फैसला लिया है कि जो जहाँ रहता है पूरे प्रदेश के 54 जिलों में, अपने अपने जिलों में संभाग स्तर पर माननीय देश के प्रधानमंत्री और साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के जो जज हैं, उनका सम्मान के रूप में एक अपना ज्ञापन पत्र वहाँ दें। ये हमने आज सब खुशी जाहिर करी। आपका परिचय? महेश गोहर, अखिल भारतीय अनुसूचित युवजन समाज का प्रदेश अध्यक्ष। रोल जाति और जाति को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, हमारे वाल्मीकि समाज ने इसका विरोध किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आरक्षण की जो व्यवस्था दी है, वो बहुत ही वाल्मीकि समाज के लिए, अन्य पिछड़े जो नीचे तबके के वर्ग हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला। इसका हम स्वागत करते हैं, क्योंकि अन्य जातियां जो पिछड़ी जातियां अनुसूचित जाति में आती हैं, उनमें कई लोग साधन संपन्न हो गए हैं और वो पूरी तरह से इसका लाभ उठा रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री ने और सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है, उसका स्वागत करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री वाल्मीकि समाज के बहुत करीबी हैं, गुजरात के रहने वाले हैं। वहाँ पे वाल्मीकि समाज के वाघेला परिवार से उनके बहुत निजी संबंध है। एक बार मेरे को उनसे संबंध मेरे बने थे वाघेला परिवार से। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर मेरे को देश में मौका मिला तो मैं एक व्यक्ति से झाड़ू लगवाऊँगा और ये जो वाल्मीकि समाज पर जो कलंक है इसको मिटा दूँगा, और वो उन्होंने करके दिखा दिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का
और सर्वोच्च न्यायालय का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आपका परिचय? हरीश नागर, अध्यक्ष पूर्व पार्षद इंदौर महानगर वाल्मीकि क्षेत्र। साहब, पिछले समय 2018 में 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ था और उसी मुद्दे को लेकर के आज भी भारत बंद का आह्वान 21 अगस्त को कुछ तथाकथित संगठनों द्वारा किया गया, जो पूर्णतः असफल रहा है। क्या कहेंगे? चूँकि 2018 का जो आंदोलन था वो सामूहिक आंदोलन था और उसमें सभी जातियों का जो है नुकसान हो रहा था और वाल्मीकि समाज ने भी उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। और आज का जो असफल ये भारत बंद हुआ है, उसके पीछे कारण ये है कि मात्र 1-2 जातियां ही जो है आरक्षण का लाभ ले रही हैं और अन्य जो जातियां हैं वो आरक्षण का लाभ नहीं ले रही हैं। इस कारण जो अन्य जातियां थी उन्होंने जो है भारत बंद का विरोध करा है। इसके कारण जो है ये भारत बंद असफल है। कौन सी जातियों ने समर्थन किया और कौन सी जातियों ने इसका विरोध किया? अब ये सभी को मालूम है कि किन जातियों को जो है आरक्षण का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल रहा है और जो बंद का जो है विरोध करा है उसमें कोरी समाज है, धानुक समाज है, वंशकार समाज है, वाल्मीकि समाज है, महिला समाज है, डोम समाज है, सिमार समाज है और भी अन्य जो जातियाँ हैं, आदि समाज जो है वो उसका आरक्षण के लाभ से वंचित है। इसके कारण उन्होंने जो है इसका बहिष्कार किया। पिछले दिनों उज्जैन में भी एक बैठक आयोजित हुई थी, उसमें क्या निर्णय लिए गए? मैं इस विषय में जो है विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या मसला है। ये पूरा मसला जो है वो इस प्रकार का है कि 1975 में जो है ज्ञानी जैल सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे और एक मजहबी सिख और वाल्मीकि समाज के का एक डेलीगेशन उनसे मिलने गया और उनसे निवेदन करा कि ये हम जो है आरक्षण का लाभ ले नहीं पाते हैं और जो है इस अनुसूचित जाति में ही जो है अन्य जातियां जो है वो उसका पूरा लाभ ले जाती है। इसलिए जो है इस आरक्षण का जो है 50% आरक्षण जो है उन जातियों को दे दिया जाए जो लाभ लेती हैं और 50% हमें दे दिया जाए। तो वो आरक्षण का जो है डिवाइडेशन हुआ, तो 50% में जो है मजहबी सिख, वाल्मीकि समाज और अन्य 7 जातियाँ जो है उसमें 50% में थी और 50% में कुछ जातियाँ थी। तो इस प्रकार का वो डिवाइडेशन हुआ। वो जो है सतत 2005 तक का चलता रहा, 30 वर्षों तक के जो है वो आरक्षण चलता रहा। उससे जो है वाल्मीकि समाज, मजहबी सिख और जो 7 जातियाँ थी वो जो है शिक्षा में, राजनीतिक स्तर पे जो है ऊपर उठी और उनका जीवन स्तर उठा। उससे जो है जिन जातियों को लाभ मिल रहा था उन्होंने जो है उनके पेट में दर्द हुआ और उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन करी। रिट पिटीशन में जो है सुप्रीम कोर्ट की 5 खंडपीठ ने जो है 5 सदस्यीय खंडपीठ ने जो है उसका जो है निर्णय ये दिया कि ये इस प्रकार का जो है निर्णय गलत है और इसको ये नहीं करना चाहिए। तो वो जो 50% का आरक्षण था वो जो है बंद हो गया। अभी उज्जैन में जो बैठक हुई, इसको पूरा बता दूं। फिर क्या हुआ कि जब वो आरक्षण का जो है ख़त्म हो गया तो उसका जो है रिट पिटीशन वहाँ के शासन को लगाना थी, प्रदेश शासन को लगाना थी। तो वहाँ की जो है विधायक शैलजा कुमारी और 11 अन्य विधायक जो उच्च मतलब ये अनुसूचित जाति में आते थे, उन जातियों ने जो है वहाँ के जो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे हुड्डा जी, उनसे जो है निवेदन करा कि ये आरक्षण के ऊपर जो है अपनों को रिट पिटीशन नहीं लगाना है और इसको जो है अपनों को जो है यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। तो वो उससे जो है उनका नुकसान हुआ। उसका नुकसान ये हुआ तो जो अभी जो रिट पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई है ओपी शुक्ला जो कि डोम समाज के हैं, उन्होंने जब देखा कि यार ये तो बहुत गलत हो रहा है तो उन्होंने आंकड़े खंगाले तो पता ये चला कि जो अनुसूचित जाति वर्ग जो पंजाब और हरियाणा के हैं उसमें 113 IAS और IPS बने हुए हैं। तो उन्होंने जब सूची देखी तो 111 तो एक जाति के हैं और उसमें एक मात्र जो है वो वाल्मीकि समाज का था और एक जो शायद वो अन्य जो पिछड़ी जाति का था उसका था। बाकी 111 जो है वो एक ही जाति के थे, चर्मकार जाति के थे। तो उन्होंने कहा कि यार ये आरक्षण का तो पूरा लाभ ये ले रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है।
तब फिर उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई और उसका जो है हम 7 सदस्य जो खंडपीठ ने जो सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया हम उसका स्वागत करते हैं उनका और 7 सदस्यों का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जो है अच्छा और सकारात्मक निर्णय दिया है और उससे निश्चित है कि जो आरक्षण से वंचित रह गई है उन जातियों को जो है उसका लाभ मिलेगा। आपका परिचय? अध्यक्ष इंदौर नगर अनुसूचित जाति और निगम कर्मचारी कामगार संघ श्यामा जी। वही बताएं, आज भारत बंद का वाल्मीकि समाज और अन्य वंचित समाज के लोगों ने विरोध किया है, क्या कारण है? नहीं, वाल्मीकि समाज ने इसका विरोध नहीं किया। भारत बंद का जो विरोध, जो लोग भारत बंद का विरोध कर रहे हैं वो लोग जो सबसे ज़्यादा आरक्षण का जो लाभ ले रहे थे उन लोगों ने आज भारत बंद का आह्वान किया था। और जो वंचित जो समाज थी, जो आरक्षण की जो व्यवस्था माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के माध्यम से जो एक खंडपीठ जो 7 जजों की जो इकट्ठा हुई और उन्होंने जो फैसला सुनाया और उस फैसले के अंतर्गत जो आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है उससे जो तिलमिलाए जो लोग हैं उनके द्वारा आज भारत बंद किया गया था। और चूँकि जिन लोगों को जो एक्चुअल में आरक्षण से वंचित है, आरक्षण तो मिल रहा है मगर आरक्षण भी कुछ समाजों तक ही सीमित रहता हो और आगे जो समाज, जैसे मेरे पूर्व वक्ताओं ने बता ही दिया आपको कि जो वंचित जो समाज हैं उन लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। तो हम इस फैसले का, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला दिया, हम इस फैसले का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और स्वागत करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी हम गहरी जो है वो आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने इसको जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको जो लागू करने की जो बात कही है, इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। मैं बाबूलाल सिरसिया, निगम कर्मचारी कामगार संघ अध्यक्ष।